इन साथियों सभी को मेरा नमस्कार। समय बहुत कम है, इसीलिए जल्दबाजी के अंदर जैसे वैसे टाइम मिला लिख लिया सारा कुछ। तो जो भी मेरा साथी नया देख रहा है या जो पुराने जुड़े हुए साथी हैं वो इसे पूरी ध्यान से देखना। इससे प्रश्न जरूर आएगा ग्राम सेवक भर्ती के अंदर। तो फटाफट मैं रिवीजन कर देता हूँ। 5-7 मिनट की वीडियो है, इसमें लगभग 20-25 प्रश्न करवाऊंगा मैं। आर्थिक समीक्षा के प्लस नवीन पशुधन के जो आंकड़े हैं वो सारे करवाऊंगा। स्पीड से चलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनते। एक बार 2 बार देख लेना। 7 मिनट की वीडियो है, हो सकता है 2 या 3 प्रश्न आ जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल अब शुरू करते हैं हम। ध्यान से सुनना। राजस्थान 2020-21 आर्थिक वृद्धि दर जो रही थी वो क्या रही थी? तो वो रही थी 6.1%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना लगाया गया? तो ये है 271.33 लाख टन। इसका अनुमानित जो मान है वो लगाया गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। क्या नाम किया? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इसके बाद हम बात करें चौथा प्रश्न, सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस क्षेत्र का योगदान स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? तो याद रखना, निर्माण का जो योगदान है वो सर्वाधिक स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है। और दोस्तों इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए वो ये जो अपना टेलीग्राम है जीके बाय अजय सर के नाम से, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से ये पीडीएफ अभी डाल देता हूँ मैं, ये वीडियो समाप्त होने के बाद, तो वो अब वहाँ से ले लेना। इसके बाद सुनो ध्यान से मेरी बात। राज्य का सकल घरेलू जो उत्पाद है उसके आधार वर्ष जो माना है वो क्या माना है? तो याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2011-12 माना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। 4%, 8.5%, 9%। इसका मतलब ये कृषि में 4%, उद्योगों में 8.5%, सेवा क्षेत्रों में 9%। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर, एक्चुअल डेट याद रखना 2011 में, 2 अक्टूबर 2011 के अंदर ये लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करें आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक में जमा है। तो इसका अनुमानित ये जो मान लगाया गया है वो लगाया गया दोस्तों 69,284। इसके बाद हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राज्य कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है? तो याद रखना 24.87%। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 24.87%। 20वीं पशुगणना में किस पशुधन की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली? तो गधे के अंदर सबसे जो है वो कमी दर्ज आई है। इसके अगर हम बात करें 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कुल कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो 10.60%। इसके बाद मैं सारे पशुधन की वो तुलना भी करूँगा, तो ध्यान रखते रहना, आगे आगे सारी बातें आ जाएंगी। इसके बाद हम गुरुजी अब ऐसे किए बोलो थे बोलने की बात को नहीं, बात रात का 2:17 हो रही है, परसों थारो पेपर है भी करके जल्दी जल्दी मन लग गया कि महत्वपूर्ण चीज़ें जल्द करके लिखाऊँ रहे हूँ। ठीक है, तो थोड़ा लिख लियो थे, लिखना तो कोनी, अब सीधो सुननी है। राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठिता क्षमता दिसंबर 2020 तक कितनी मेगावाट थी? तो याद रखना 21,836। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना राजस्थान में प्रति व्यक्ति आए, तो याद रखना 72,297 रुपये राजस्थान के। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के नवीनतम उपभोक्ता मुख्य सूचकांक CPI किस वर्ष को आधार मानकर जारी किया है? तो ये रखना 2016 को आधार माना है। 2021 आर्थिक समीक्षा के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2690/28.16 किलोमीटर। फिर मैं कह रहा हूँ ये टेलीग्राम जो चैनल है अपना, इसमें आपको वो मिल जाएगा ये पीडीएफ, तो पीडीएफ जरूर पढ़ना, क्योंकि बस में बैठे बैठे ज़्यादा ज़्यादा कहीं पढ़ लियो, नहीं पढ़ दियो, प्रश्न आएगा यहाँ से, याद रखना। नवीनतम पशुगणना क्या गुरुजी से भविष्यवाणी करी, सच्ची हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, सच्ची से टेंशन ना लियो। नवीनतम पशुगणना 20वीं 2019 की में हुई थी, 20वीं पशुगणना, ये 20वीं पशुगणना थी। और पशुगणना 5 साल बाद होती है, ये आप सभी को पता है, वित्त मंत्रालय करवाता है। अजमेर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर वित्त मंत्रालय की, ये भी याद रखना। राजस्थान में कुल पशुधन संख्या जो है वो कितनी है? 567.76 लाख। तो देश का ये कितना परसेंट है? 10.60%। सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो स्थान है वो राजस्थान का है। देखो सर्वाधिक अगर अपनी बात करें, ये देखो याद रखना बीजीबीबी का गुरुजियों की है भैया, 4 कर्म पूछ ले अगर आपसे, क्या पूछ ले? 4 कर्म। तो याद रखना सर्वाधिक बकरियां हैं राजस्थान में, फिर गायें हैं,
फिर भैंस है और फिर भेड़ है। बकरियां राजस्थान में गुरु जी कितनी है? लगभग 100 में से 36% बकरियां हैं, 24.4% गायें हैं और 24% ही लगभग भैंस है। बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में है, न्यूनतम धौलपुर में है। गायें सर्वाधिक बीकानेर में, न्यूनतम धौलपुर में है। भैंस सर्वाधिक जयपुर है, न्यूनतम जैसलमेर है। भैंस याद क्या रखनी चाहिए? हाँ, मानवा की भी सर्वोच्च जनसंख्या जयपुर है और न्यूनतम जैसलमेर है, याद कर लेना। भेड़ बाड़मेर सर्वाधिक, न्यूनतम बांसवाड़ा। ऊँट ठंडाई है, जैसलमेर में समझौता है, न्यूनतम प्रतापगढ़। अब ऊँट को याद कैसे करना है? जो जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जो जिला नया बना है, ऐसे याद कर लेना। घोड़ा सारमजोदा बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर। गधा सारमजोदा बाड़मेर में, न्यूनतम टोंक में। अब बात करें कृषि कल्याण कोष की स्थापना कब की गई, तो इसकी 16 सितंबर 2019 को। कृषि गणना कितने वर्ष के अंतराल होती है? सभी को पता, 5 वर्ष के अंदर। फिन टैंक पार्क याद रखना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। इसके बाद हम बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021, ये 5 लाख वाली, वही आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो मेरे प्रिय साथियों, बस इतना ही मेरा उद्देश्य था बताने का। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसकी PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ज़रूर आप प्राप्त कर लेना। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे प्रिय साथियों को, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और सभी अपने गुरुजन माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। ओके, जय हिंद, बाय।